जब से खबर आई है कि रतन टाटा सर के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके सौतेले भाई, जो कि विदेश में रहते हैं, उनको सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंप गई है, हर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर रतन सर के जाने के बाद क्या से क्या किया जा रहा है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए खर्च कर दी, देश को आगे बढ़ाने में लगा दिया, अब उसने जो अपना साम्राज्य बनाया था, उसको उन्हीं के भाई, जो कि विदेश के हैं, उनको सौंप दी गई। इसी बीच शांतनु का एक पोस्टर वायरल हो रही है, जिसको लेकर अब इंटरनेट पर चारों तरफ से माहौल बन गया है। शांतनु के लिए आवाज तक उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सही मायने में शांतनु ही रतन सर की उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त तक उनके साथ दिया। टाटा के निधन से पूरा देश शोक में है। उनके निधन के 3 दिन बाद उनके भरोसेमंद सहयोगी शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उनके लिए यह स्वीकार करना कितना मुश्किल रहा है कि वे रतन टाटा को फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देख पाएंगे। रतन टाटा का बुधवार देर रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। साथ ही वह टाटा ट्रस्ट के सबसे युवा मैनेजर भी हैं। शांतनु ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, पिछले 3 दिनों में देश भर से अजनबियों ने ढेरों संदेश भेजे हैं। इन्हें पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे आप और मैं सालों से परिवार हैं। हर बार जब मैं सोचता था कि दुख खत्म हो जाएगा, तो आप में से किसी एक का कोई संदेश या इशारा मुझे थोड़ा हौसला देता था। उन्होंने आगे ये भी कहा, मुंबई के ये उदार पुलिसकर्मी इतने दयालु थे कि उन्होंने पूरे शहर को गले लगाया। यह एक विदाई उपहार की तरह लगी। धन्यवाद, मैं सच में यही कह रहा हूँ। 20 साल के शांतनु से कैसे मिले थे रतन टाटा? बता दें कि शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और दोस्ती पशु प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जिससे ड्राइवर को ये रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में भी दिख जाता था और वो वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। पहली बार जब नायडू रतन टाटा से मिले थे तो वे सिर्फ 20 साल के थे।